वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी या तेजाबियत से क्या मुराद है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियां। इसके बारे में आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स के तेजाबियत या फिर एसिडिटी से क्या मुराद है। इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो बहुत से कीमियाई अमल जो है वो होते रहते हैं और इन्हें नॉर्मल तरीके से अंजाम देने के लिए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो होते हैं वो पीएच जो कि मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ होती है। यानी जब तेजाबियत बढ़ती है तो बीमारियों के जो जरासीम होते हैं इनकी अफजाइश या फिर इनका बढ़ना जो है वो आसान हो जाता है। तो क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर जरासीम की अफजाइश जो है वो आसान हो जाती है, जो कि तेजाबियत की वजह से ऐसा होता है, तो जाहिर बात है इंसानी जिस्म जो है वो इन जरासीम की गिरफ्त में आ जाता है और दिन ब दिन कमजोर से कमजोर जो है वो होता जाता है और इंसान के अंदर बीमारी जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाती है या फिर मजीद जो है वो बढ़ जाती है, सीवियर कंडीशन की तरफ चली जाती है। कुदरत ने जो दूध माँ के जरिए बच्चे को पहुंचाती है, इसमें मौजूद जो पीएच होती है यानी जिसको हाइड्रोजन आयंस कहा जाता है, इसकी ताकत जो है वो तकरीबन नॉर्मल होती है, जो कि तादाद में 7 होती है। 7 से कम पीएच तेजाबियत को जाहिर करती है और जितनी पीएच कम होगी तेजाबियत जो है वो उतनी बढ़ जाएगी और जितनी पीएच बढ़ेगी यानी 7 से ज्यादा हो जाएगी और अगर ये तादाद बढ़ती है तो ये बढ़कर 14 तक हो जाती है। यानी जिस्म के अंदर पीएच का होना जो है वो जिस्म के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसका नॉर्मल हालत में होना जो है वो इंसान के लिए फायदेमंद होगा। यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो कीमियाई अमल होते हैं उनको नॉर्मल तरीके से अंजाम देने के लिए पीएच का नॉर्मल होना जो है वो जरूरी है, लेकिन जब ये बढ़ेगी जारी बात है तो इसकी सूरत में जिस्म के अंदर जो है वो तेजाबियत बढ़ेगी, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह जो है वो बनेगी। इसके अलावा तेजाबियत के बढ़ने से इंसानी जिस्म में हिस्टामीन की ज्यादती जो वो हो जाती है और साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में जितनी ज्यादा हिस्टामीन होगी मेल हजरात की या मर्द हजरात की जो है वो जो मैन पावर है, ताकत जो है वो कम होती चली जाएगी। और इसके अलावा तेजाबियत इंसानी जिस्म के अंदर धाती आयंस जो होते हैं उनके तवाज़ुन को बरकरार नहीं रहने देती है। कैल्शियम और जिंक इंसानी जिस्म के लिए एंटी हिस्टामीन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा तहकीक के मुताबिक बढ़ापे के जल्द आने की वजह जो है वो जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सल्फर की तादाद कम होना शामिल है। अगर इसकी कमी को ना होने दिया जाए तो इंसान जो है वो लंबे अरसे तक जवान जो है वो रह सकता है। इसके अलावा तेजाबियत के बढ़ने की वजह से इंसान को कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, वो ये हैं, खून की कमी हो सकती है, खून का कैंसर हो सकता है, दमा हो सकता है इंसान को, यरकान, खून का जल्द ना जमना, जल्दी बीमारियां हो सकती हैं, खून के सफेद खुलियों का नॉर्मल से ज्यादा होना। इसके अलावा तेजाबियत इंसान को जज्बाती बना देती है, यानी डिप्रेशन का शिकार इंसान हो सकता है। गुस्सा, बेचैनी, बेआरामी, खौफ, परेशानी जैसी सिचुएशंस, हालत, कंडीशन को जो है वो पैदा करती है। इसके अलावा तेजाबियत कैंसर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, अल्सर और जिगर की खराबी जैसी बीमारियों की वजह जो है वो बनती है। इसके अलावा गुर्दों की पथरी भी तेजाबियत की वजह से ही हो सकती है। तेजाबियत की वजह से एसाबी बीमारियां भी हो सकती हैं। इन एसाबी बीमारियों में अज़ा का जो है वो सख्त होना, इसके अलावा गैर इरादी तौर पर अज़ा का हरकत करना, जिस्म के हिस्सों का हरकत करना, रीढ़ की हड्डी में सोजिश होना और इसके अलावा मुख्तलिफ अज़ा का जो है वो नॉर्मल काम करना छोड़ जाना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। इन शॉर्ट के आपको जितनी भी बीमारियों के नाम जो है बताए गए हैं ऑलमोस्ट ये सारी A to Z बनती हैं। यानी ये कह लीजिए कि जिस तरह कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज को जो है वो बीमारियों की माँ कहा जाता है, इसी तरह तेजाबियत को भी मुख्तलिफ बीमारियों की माँ कहा जा सकता है। यानी बेस में जो वजह बनेगी वो तेजाबियत बनती है, जो कि जाहिर बात है पीएच लेवल को नॉर्मल रखना जो है वो
इंसान की खुद की हैबिट्स, इंसान का लाइफ स्टाइल, इसकी वजह जो है वो बनता है। तो कोशिश कीजिए कि अपना लाइफ स्टाइल, अपनी हैबिट्स, खाने पीने का जो भी स्टाइल है, आदत है, उनको तब्दील कीजिए। ऐसी चीज़ों और बातों से दूर रहें जो कि एसिडिटी की वजह बने, क्योंकि आपने ये भी फैक्ट सुना है कि अगर तेज़ाबियत जैसे मसले से दूर रहा जाए तो इंसान जो है वो लंबे अरसे तक जवान जो है वो रह सकता है। तो होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो प्लीज़ मज़ीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।